प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता, और आप एक और नया एपिसोड इसका देख रहे हैं। अपनी प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजें। आज जिस विषय पर हम अपने विद्वान वक्ता के समक्ष जिस विषय को रखने जा रहे हैं, किसी के सुझाव पर आधारित है जो ये कार्यक्रम नियमित रूप से देखते हैं। उनका आग्रह है कि चरित्र, इसकी परिभाषा क्या है, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ये चरित्र जो है अनुकरणीय है। और इनका ये भी कहना है कि इस युग में, कलयुग में, मर्यादा पुरुषोत्तम होना संभव है। तो क्या चरित्र की ये परिभाषा कुछ शिथिल भी होती है कि द्वापर में, त्रेता में और कलयुग में ये परिभाषा वैसी नहीं रहेगी? क्योंकि ये कहते हैं, इनकी दलील है कि मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जिस तरह का भाव प्रभु श्री राम और रावण के युद्ध के समय दोनों पक्षों का देखा, वो महाभारत में नहीं देखा। छल और प्रपंच का प्रतिशत कई गुना बढ़ चुका था, और उसके बाद तो फिर कोई सीमा ही नहीं रही जो हमने देखा। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग तक आई ये कहानी क्या चरित्र की भी परिभाषा को शिथिल करती है कि नहीं, सतयुग में ऐसा, द्वापर में ऐसा, त्रेता में ऐसा और कलयुग में ऐसा? तो चरित्र को आप डिफाइन कैसे करेंगे? चरित्र के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या उसके घटक, कंपोनेंट्स क्या होते हैं? और मोटे तौर पर अगर हम डिफाइन करना चाहें, बहुत गहरी छलांग पानी में हम बहुत गहरे ना उतरें, तो उसके जो प्रमुख 4, 5, 6 कंपोनेंट्स या घटक या गुण होंगे वो क्या होंगे? बड़ा रुचिकर लगा मुझे उनसे ये संवाद सुनकर कि वाह, बड़ी अच्छी बात समझने की कोशिश की है। क्योंकि चरित्र की परिभाषा कई बार आकाश और धरती की तरह इतनी विशाल हो जाती है कि हम भी नहीं समझ पाते कि आखिर चरित्र के गुण जो हैं, चारित्रिक लक्षण जो हैं, वो क्या होंगे। कोई व्यक्ति किसी एक जगह बहुत चरित्रवान है और दूसरी जगह हम देखते हैं कि उसका चरित्र बहुत ही पतित है, निचले स्तर पर है। किसी का किसी भाव पर बड़ा गहरा नियंत्रण है, क्रोध पर नियंत्रण है तो कपट पर नहीं है, कपट पर नियंत्रण है तो क्रोध पर नहीं है। कोई आवेग से ही भरा हुआ है तो किसी में आवेग ही नहीं है। तमाम बातें हैं। चलिए इसको सीधे अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष ले चलते। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। आज का आपका जो शीर्षक है वो बड़ा सुंदर है जी, और आपने उसको चरित्र कह दिया है जी, और चरित्र कहने के साथ बहुत स्पष्ट कर दिया है कि उसका अर्थ जो है किसी व्यक्ति के केवल विशिष्ट गुण से संबंधित नहीं है जो चरित्र में आदमी चरित्र और दुष्चरित्र में जो उपयोग करता है जी। तो हमारे यहाँ एक शब्द है चरित्र, जो आचरित होता है वो चरित्र बनाता है। अच्छा जी, जो थोड़ा और समझाइए इसको। मैं जी, उसको स्पष्ट कर रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी बात अपने विश्लेषण में कह दी है। आपका विश्लेषण बड़ा गहरा और बहुत अच्छा है, शाब्दिक है जी। जो आचरित करने योग्य कार्य करता है उसका चरित्र होता है, अर्थात जिसको आप आराम से ग्रहण कर लीजिए, वाह, वो चरित्र है। वो चरित्र है। चरित्र को आप ग्रहण कर सकते हैं। जैसे रामचरित को तुरंत मन में धारण कर लीजिए, तो वो रामचरित मानस है। ध्यान करना, जो ग्रहण करने योग्य होता है वो चरित्र होता है। तो आप ग्रहण किसको करते हैं? शुद्ध भोजन, शुद्ध जल, शुद्ध व्यवस्था, स्वच्छ सारी चीजें, ठीक बात है, ये आप उसको ग्रहण करते हैं। कोई कितनों आपको कह दे, आपने देख लिया पानी में कचड़ा पड़ा हुआ है तो आप उसके मन रखने की कह देंगे नहीं, मुझे प्यास नहीं लगी, क्योंकि आपको ये महसूस हो गया है कि पानी शुद्ध नहीं है। आप स्वर्णकार की दुकान में जाते हैं, वो अलग अलग आभूषण आपको दिखाता है। चरित्र जो है 100 टन सोने की तरह होता है, 100 टन सोने की तरह, कोई मिलावट नहीं। तो वहाँ कीमत अलग अलग हो जाती है। 18 कैरेट की अलग कीमत है, 22 कैरेट की अलग कीमत है, 24 की अलग है, और बिल्कुल 100% शुद्ध की अलग कीमत है। तो आपने जितनी शुद्धता, तो शुद्धता का आकलन क्या है? गुण। शुद्धता का आकलन क्या है? गुण। गुण किसमें विद्यमान होता है? जो गुणों से उत्पन्न होता है। संपूर्ण सकल सृष्टि का अपना एक चरित्र है, क्योंकि ये गुणों के क्षोभ से ही उत्पन्न हुआ है।
काल, कर्म और स्वभाव, तीनों मिले, काल रुक गया। किसके लिए? क्रिया के लिए। उस काल में क्रिया होने लगी। क्रिया किसके लिए होने लगी? एक स्वभाव को प्राप्त करने के लिए। तो वहां उनके क्षोभ से किसके साथ क्षोभ हो रहा है? किसने काल को रोक दिया? तीन गुणों ने। ध्यान रखिए, जो त्रिगुणातीत है उसका अनंत चरित्र होता है। तीन गुण निश्चित है। आपने इनका उपयोग किया गुण। तो गुण केवल तीन ही हैं। तीन से, जैसे स्टैटिस्टिक्स के विद्यार्थी जानते हैं कि तीन में एन की घात कर दीजिए तो नवांक बन जाता है। 9 का अंक जो है, इधर से भी 9 है, उधर से भी 9 है, इधर से भी 9 है और इधर से भी 9 है। 9 न घटता न बढ़ता। इसलिए 3 का गुणांक वो इंडेक्स के मापन में कर लेते हैं, स्क्यूनेस निकालने में कर लेते हैं। सारी प्रक्रियाएं, हमारे अंक भी 1 से 9 ही हैं। शून्य तो अनंत है ना, विद्यमान है। अंक तो 9 ही है। इस 9 से आप अनंत संख्या बना लीजिए, लेकिन सहयोग आपको 9 का ही लेना पड़ेगा। 1 से 9। तो 9 तीन गुणों का नवांक होता है। 3 तिया 9। 3 गुणों की अद्भुत व्याख्या है। नवग्रह आप इसी से समझते हैं। नवधा भक्ति यहीं से उत्पन्न होती है। 9 द्वारों की शरीर बना हुआ है। शरीर की संरचना में भी इसके 9 द्वार हैं। 10वें द्वार में रोम छिद्र को आदमी गिनता है कि 9 द्वार है। 5 कर्मेंद्रिय के कर्म और 4 कर्मेंद्रियों के। तो अब आप एक समझिए कि 3 गुण हैं क्या? 3 गुणों से ही युग बनता है और हर युग का एक चरित्र होता है, क्योंकि वहां उस गुण की प्रधानता हो जाती है। बड़ी गहरी उस बात गुण की प्रधानता हो जाती है। मैं थोड़ा उपनिषदी और वैदिक प्रक्रियाओं को बहुत सहज सरल बनाकर आपके हे प्रभु आनंददाता के दर्शकों को जो है वो आप्लावित और तृप्त करने का क्षुद्र प्रयास कर रहा हूँ, छोटा प्रयास कर रहा हूँ। आप समझिए, 3 गुणों की बड़ी सुंदर व्याख्या की है। सतयुग, सतयुग। देखिए, युगों में भी गुण की प्रक्रिया आती जाएगी। सतयुग माने जहां पर केवल सत्गुण ही प्रधान हो। अच्छा, वो सतयुग है। सत्युग, सत्गुण का अर्थ होता है निर्मल मन, बुद्धि निर्मल, विवेक निर्मल, भक्ति निर्मल, वैराग्य निर्मल। लेकिन अब युग तो तब दिखेगा ना जब महतत्व यानी प्रकृति आएगी। तो थोड़ा कुछ तो मिलान करना पड़ेगा ना। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं राक्षसों का आधिपत्य होता है, अर्थात थोड़ी मात्रा में। 24 कैरेट का सोना सतयुग है। 24 कैरेट का सोना सतयुग है। उसमें थोड़ी मात्रा में, बहुत थोड़ी मात्रा में रजोगुण होता है, अहंकार का आधिपत्य होता है, आस्तित्व की लड़ाई हो जाती है। जल में प्रभुसत्ता स्थापित कर लिया है हिरण्याक्ष ने, पृथ्वी को बंधक बना लिया है, युद्ध के लिए ललकार रहा है। ऐसे दैत्य उस समय आते हैं अलग अलग स्वरूपों में। ये सत्य युग है, लेकिन वहां तप प्रधान है, साधना प्रधान है, अपेक्षा कुछ नहीं है, कोई भी विकार वहां विद्यमान नहीं है। अब देखिए, त्रेता युग का नाम कितना सुंदर है। तीनों है वहां, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, लेकिन वहां प्रधानता सतोगुण की है। अच्छा, प्रधानता अब आवरण बन रहा है। खाली सोना अब जेवर का स्वरूप ले रहा है, श्रृंगार होगा वहां, सुंदर बढ़िया जो दुनियादारी है उसमें सजावट दिखाई पड़ने लगेगी। तो वहां पर सत्ययुग, सतोगुण की स्थिति बहुत अधिक होती है। ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई विकार ना हो, परम सज्जन हो, वो सतयुग में होता है। आप चरित्र को भी लेते जाइए, उसके कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे आपको उसमें। वो चरित्र अनुकरणीय होता है, अनुसरण करने, वो सतयुग में मिलता है, वो सतयुग में होता है। तो सतयुग प्रत्येक व्यक्ति के साथ होता है ना। जो सतोगुण की अधिकता लेकर रहता है जीवन में, उसका चरित्र अनुकरणीय है, अनुसरण करिए उसका। वो महापुरुष है, पुरुष नहीं है, वो महापुरुष है। अब आ गए आप त्रेता युग में। तो त्रेता युग की विशेषता में तीनों गुण हैं, लेकिन वह बहुतायत मात्रा में सत्व गुण है। वहां मर्यादा होती है, वहां अनुशासन होता है, वहां जीवन जीने की एक दिशा और दशा होती है। वहां अधिकता लोभ क्रोध की नहीं होती,
वहां सब चीजें साम्य बिंदु में होती हैं। वहां कोई दुष्ट हृदय जैसे व्यक्तियों की तलाश बहुत कम होता है, बिरले होते हैं। जो हो जाए वो त्रिलोक प्रसिद्ध हो जाता है कि वो दुष्ट है। तो उसमें सत्य है और अहंकार है, राजसी सत्ता भी वहां आ जाती है जी। वहां लोग संघर्ष करते हैं, क्षेत्र बढ़ाते हैं, राज सत्ताएं आती है, प्रभु सत्ता का अहंकार भी वहां विद्यमान होता है। वहां लोग अश्वमेध यज्ञ करने लगते हैं, अपनी सीमाएं बढ़ाना चाहते हैं, विकास बढ़ाना चाहते हैं, अपने शक्ति का प्रदर्शन भी करना चाहते हैं। ये महाभारत का युग हुआ ये। नहीं, ये इसके बाद में कहाँ पहुंचे। और जी। थोड़े मात्रा में तमोगुण होता है। अच्छा थोड़े मात्रा जी। तमोगुण का अर्थ होता है आप दूसरे का अहित चाहें, सबका हित चाहें, सतोगुण हो गया। अपना हित चाहें, रजोगुण हो गया। रजोगुण हो गया। और दूसरों का अहित चाहें, तमोगुण हो गया। हाँ इसमें हित नहीं है, इसको बोलचाल की भाषा में समझिए जी। तो इसमें सत्य की मात्रा बहुत अधिक है। तो त्रेता युग हो गया। तो वहां पूजे जाते हैं पुरुषोत्तम। कौन पुरुषोत्तम? जो मर्यादावान हो। वाह, बहुत वहां चरित होता है, चरित शुद्ध, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। वहां रावण होता है जो दूसरे का अहित करता है, भाई का अहित करता है, समाज का अहित करता है, पापाचार इत्यादि कर्मों में रत रहता है और उसका वध होता है। और जो ऐसा करता है वो पूजनीय हो जाता है, सर्वमान्य हो जाता है। वो त्रेता युग है। ये गुण है, ये चरित है। चरित कहां से आया? काल कर्म स्वभाव से। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुरूप यही प्रक्रिया रखता है। तो आप में हमारे पिताश्री एक बात कहा करते थे किसी से, वो बहुत अच्छी बात थी मेरे पिताश्री। वो कहते थे कि बेटा, यदि तुम राम नहीं हो तो सीता की परिकल्पना मत करो, क्योंकि सीता राम को ही मिलती है, रावण को नहीं। ये है उस युग का चरित्र, ये है उस युग का मापदंड। सीता राम से कहती है उस युग में, वाल्मीकि रामायण में, कि ऐसा कोई तो राम का चरित्र बताओ जब वो बिना सीता के वन में गए हो। तो मैं आपके बिना कैसे यहाँ रहूंगी अकेले। हम कदम होते हैं जीवन में। ये होता है प्रेम का बंधन, जहाँ भाई भाई का होता है, परिवार होता है, कुटुंब होता है, समाज होता है, राष्ट्र होता है, सकल समुदाय का हित होता है, जहाँ केवट भी गले मिलता है, जहाँ निषाद परम मित्र होता है, जहाँ शबरी के जूठे बेर खाए जाते हैं। ये है त्रेता युग। फिर आता है द्वापर, द्वैत का युग। 50% गुण सतोगुण के होते हैं। सतोगुण केवल 50% और 50 में रजोगुण और तमोगुण। तब महाभारत होता है आधा और आधा, धर्म और अधर्म। द्वापर में द्वैत, धर्म और अधर्म, दोहरापन, ध्यान रखिएगा। डुअलिटी। त्रेता युग में धर्म की ग्लानि नहीं हो रही है। हाँ। त्रेता युग में धर्म की ग्लानि नहीं हो रही, पाप बढ़ रहा है। पाप बढ़ रहा है। पाप के भार से पृथ्वी परेशान है। पाप को कौन सा होता है? प्रतिकूलता ही पाप है, नकारात्मकता ही पाप है, कुपथ ही पाप है, दुष्चरित्र हो जाना ही पाप है। रावण पूजा करता है शिव जी की, शिव तांडव स्तोत्र लिखता है, घर घर में पूजन होता है। कोई शैव भक्ति में लगा हुआ है, कोई वैष्णव भक्ति में लगा हुआ, ये सब है त्रेता युग। लेकिन द्वापर में तो ये आ जाता है कि नहीं, मैं ही परमात्मा हूं, मेरा ध्यान कर। कंस। तब वहां अधर्म की प्रक्रिया उत्पन्न होती है, धर्म का प्रतिलोम होने लगता है, बनावटी जेवर सुंदर लगने लगते हैं, मिलावटी चीजें सामने आने लगती है, छोटा सा दोहरा चरित्र हो जाता है। आपने शब्द बड़ा गहरा उपयोग किया, धर्म की ग्लानि। थोड़ा सा इसको समझा दीजिए। धर्म पतित नहीं होता, धर्म नीचे नहीं गिरता, धर्म सर्वमान्य होता है। लेकिन द्वापर में ऐसा हुआ। देखिए जी, आप त्रेता युग में देखिए कि नारी सिखावत करसी न काना, धर्म है वहां। नारी बोल रही है अधर्म है, मंदोदरी कह रही है नाथ, ये ठीक बात नहीं, धर्म है वहां। धर्म है वहां।
पड़ेगी। यहाँ तो अस्थि प्राप्ति भी कंस को कुछ नहीं बोलती ना। यहाँ तो गंधारी भी हाथ पकड़कर अपने पुत्र को नहीं रोकती ना। अरे क्या यहाँ बात है, तो वाह, द्रौपदी भी कहती है कि उसका रक्त लाओ तब मैं अपने केस रंगूंगी। ओहो, तब वो कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य। धर्मस्य ग्लानिर्भवति तो जिसके जीवन में संपूर्ण जीवन में धर्ममय जीवन हो जिसका, उसका चरित्र होता है। तो जब धर्म की स्थापना के लिए आप प्रयत्न करते हैं और वो प्रयत्न में परमार्थ ही मुख्य होता है, परमार्थ करना ही कि मुझे ये अहित को खत्म करना है, मुझे उस बदरंग दुख को खत्म करना है, तब आप जो कार्य दिखाने के लिए करते हैं, सीख के लिए करते हैं, धर्म की स्थापना के लिए, उसको लीला कहते हैं। वो भी चरित्र का एक अंग होता अंग हो गया। है। इसलिए कृष्ण लीला होती है। ठीक बात है। लीला सीख के लिए, चरित्र ग्रहण करने के लिए। ये बहुत बड़ा गहरा अंतर है, ध्यान रखिएगा। गहरा अंतर है ये। राम ने जो कहा, राम ने जो कहा उसको संस्थापित करने का काम कृष्ण ने किया। तो कृष्ण ने जो किया वो राम के कहने को स्थापित करने के लिए किया। राम राज्य की संस्थापना करने के लिए जो कुछ भी उन्हें इस द्विविध युग में, दोहरे युग में करना, ध्यान रखिएगा। महाभारत नहीं होता तो आज आप ये समझिए इतने प्रकार के आप क्या अस्त्र शस्त्र गिराते हैं, क्या परमाणु बम है आपका। वो तो तिनके से परमाणु बनाने वाले लोग थे। आप पायलट के भरोसे और ड्रोन उड़ा रहे हैं। वहां तो मन की गति से चलाने वाले यान थे। ये सब नष्ट होने जरूरी थे मनुष्य के कल्याण के लिए, मानवता की स्थापना के लिए। तो ये विहंगम मंथन होता है उस युग में जहां सत्य एक पक्ष होता है और असत्य एक पक्ष होता है। असत्य के दो भाग होते हैं, एक स्वार्थ, दूसरा समाज का अहित। ये दोनों मिलकर एक पक्ष बनते हैं जी। वहां स्वार्थी हैं। द्वापर युग में बड़ी दुविधा इसलिए है कि लोग दोहरे व्यक्तित्व को लेकर आ गए। जब दैत्यों का संहार त्रेता युग में, सतयुग में सहजता से कर लिया गया क्योंकि वो दिखते थे, तो दैत्यों ने संगठित होकर यह प्रण किया कि भाई वो जो त्रिभुवनपति हैं, जो गुणातीत हैं, वो हमारे अवगुणों को परख लेते हैं, जान जाते हैं, हम दिख जाते हैं। तो क्यों ना हम छद्म करें, क्यों ना हम छद्म करें। तो उन सब ने राजा, महाराजा, सैनिक, आम आदमी, जानवर, जो जिसको स्वरूप मिला उसका स्वरूप धारण करके यहां आ गया। अब आप कैसे पहचानोगे उनको? आप कहां पहचान रहे हो? कहीं रंभाता हुआ बैल फुंफकार लेकर आ रहा है उस बालक कृष्ण को मारने के लिए, वो राक्षस है उसके भेष में। कहीं महतारी बनकर पूतना चली आ रही है, थोड़ी मालूम चल रहा है। कहीं छकड़े के रूप में सकटासुर बैठा हुआ है, थोड़ी मालूम चल रहा है। कंस जो बाहर से प्रेम से अपने भांजों को बुलावा भेज रहा है और मन में उनको मारने का भाव रखा हुआ है, जो अपनी बहन को प्राणों से ज्यादा प्रीति कर रहा है, लेकिन आकाशवाणी सुनते ही शीश काटना चाह रहा है, ऐसे युग को द्वापर युग कहते हैं जी। तो यहां चरित्र लीला के रूप में होता है जी। इसलिए इस युग के रहस्यों की परतों को समझे बिना आप नहीं समझ सकते। दोहरे व्यक्तित्व को आपको साफ समझना पड़ेगा जी, फिर आगे बढ़े हम। लेकिन जब एक युग कर्म युग आता है, इसको कहते हैं करजुग। करजुग जो करेगा वो भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, इंस्टेंट। क्योंकि यहां पर सत्य बहुत थोड़ी मात्रा में विद्यमान है। उसको तुझे, इसलिए यहां परमात्मा कहते हैं कर्मण्येवाधिकार अस्ति, अपने अधिकार में केवल कर्म रख भाई, जागृत हो जा, खड़ा हो जा, उठ जा, तेरे आसपास के परिवेश को समझ, जान। जहां तीन गुणों को समझने के लिए तीन रास्ते तेरे पास होते हैं, ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का। ज्ञान का समझ, भक्ति का समर्पित हो जा, समझ के लिए समर्पित हो जा,
और फिर जिसे प्राप्त करना है उसे प्राप्त कर, विरक्ति अपने मन में रख, वैराग्य जो तेरे साथ नहीं जाना है उसको छोड़ना सीख। जिसे बटोर बटोर के तिजोरी में रखा है वो तेरे किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। तो जीवन को त्याग भाव जीने की जहां कला है, क्या परमार्थ की प्रक्रिया है, तो यहां चरित्र निर्माण कर्तव्य की थाती पर लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहां कर्म की कलम होती है, जीवन में पुरुषार्थ की कहानी लिखी जाती है। जो आलसी निकम्मा होता है, जिसमें पुरुषार्थ विहीन होता है, वो पशुवत जीवन जीता है। यहाँ पशुवत जीवन के लिए गरीब होना ही पशुवत नहीं है जीवन। ठीक बात है। वो विषय वासनाओं के प्रति लंपट होता है, दिन और रात हाय हाय ही करता है। वो दिन में धन के लिए करता है, रात में वासनाओं के लिए करता है, परिकल्पनाओं को जीवन का यथार्थ मान लेता है, चलायमान संसार को अपना घर मान लेता है जी। वो इतना नासमझ होता है कि सपने में शीश कट जाने पर चीखते हुए उठता है, जबकि यथार्थ में शीश सुरक्षित होता है। इतना सुंदर दुर्लभ जीवन। तो ध्यान रखिए, हमारे यहाँ तो कलयुग में करयुग इसका मूल नाम है, करयुग। यहाँ पर तामसी वृत्तियां बहुत ज्यादा है, यहाँ राजसी वृत्तियां बहुत ज्यादा है, यहाँ स्वार्थ भी बहुत ज्यादा है और दूसरों के अहित करने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। आप देखिए मनुष्य कि आपने तो मनुष्य में मनुष्यता की संस्थापना ही धर्म है, बस धर्म की इतनी परिभाषा है। हमने कई बार इस पर चर्चा की। मनुष्य में मनुष्यता मनुष्य का धर्म है, पशु में पशुता पशु का धर्म है। पशुता के विरुद्ध वो कुछ करता है तो वो अतिरिक्त करता है, फिर हमारा ध्यान चला जाता है, अरे वाह शेर घास खा रहा है, हम देखेंगे उसको, ये तो कमाल हो गया, वो तो शाकाहारी कुत्ता है। श्वान शाकाहारी हो गया, हम देखने जाएंगे। ये तो भाई शनिवार को कुछ खाता नहीं, हम देखने जाएंगे। ऐसा कैसा? उसके गुण नहीं है जी। जहां अवगुणों का घनत्व तो बढ़ जाता है जी, और गुण ढूंढे नहीं मिलता, वहां चरित्र संहारे पढ़ना पड़ता है, देखना जी। पड़ता है। आज तो आपने ऐसी गंगा में स्नान करा दिया कि बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अब देखिए सतयुग के बाद त्रेता, जहाँ तीनों गुणों का प्राधान्य है, लेकिन सबसे बड़ा जो गुण है वो सतोगुण है और इसीलिए राम है। और वहाँ कितनी सुंदर डॉक्टर साहब ने व्याख्या की कि वहाँ धर्म है, इसीलिए रावण के घर में भी धर्म की गूंज सुनाई देती है, विभीषण के मुख से, मंदोदरी के मुख से, और भी जो भाई हैं पुत्र हैं यदा कदा हम सुनते हैं उनके बारे में भी कि उन्होंने भी कहा कि उचित तो नहीं है, लेकिन अब चूंकि पिताश्री भ्राताश्री आप युद्ध में हैं तो हम भी लड़ेंगे, उचित तो नहीं है, ये धर्म बोल रहा है। और फिर आता है इसके बाद द्वापर, डुअलिटी, यहाँ पर साफ बट जाता है मामला। इसलिए यहाँ कोई मंदोदरी नहीं मिलती, कोई विभीषण नहीं मिलता। पूरी महाभारत में कितनी सुंदर व्याख्या डॉक्टर साहब ने की कि गांधारी अपने सतित्व धर्म का तो अद्भुत पालन कर रही हैं, नेत्रहीन न होते हुए भी पट्टी बांधे रहती हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहती कि रोक देते हैं दुर्योधन को, रोक देते हैं कौरवों को। यहाँ वो धर्म नहीं है पहले वाला त्रेता वाला, वो नहीं है यहाँ बदल गया है। और फिर आता है कलियुग, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। कितनी सुंदर बात डॉक्टर साहब ने, ये तीन ये सूत्र, अगर 4 सूत्र हम पकड़ लें कि यहाँ का धर्म यही है कि जो करोगे वही पाओगे, परिश्रम तो परिश्रम का तुरंत फल मिलेगा, भक्ति तो भक्ति का तुरंत फल मिलेगा। और जहाँ वृत्तियाँ, क्योंकि यहाँ बहुत वृत्तियाँ नकारात्मक हो चली हैं, तो इसीलिए नाना प्रकार के दुख हमें कलियुग में नजर आते हैं। रौ नर्क बन जाता है यही संसार। डॉक्टर साहब बहुत आनंद आया आज आपको सुनते हुए, ऐसी भाव गंगा में स्नान था, भाव नर्मदा में स्नान था कि क्या बात है। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।